हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी जानते हो हमारी फाइनल आंसर की है आउट हो चुकी है। तो बस एक ही डिमांड है जो स्टूडेंट की आ रही है कि मैम आप कट ऑफ हमारा क्या रह सकता है। आज है इस वीडियो में हम लोग जो फाइनल कट ऑफ है वो डिस्कस करने वाले। पहले ही बता रही हूँ, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जितना भी स्टूडेंट्स का अभी तक फीडबैक मिला है, जितना स्टूडेंट ने अपना स्कोर बताया है, उस बेसिस पर ये कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए ये कट ऑफ वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इन सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ऑल्सो जो दिसंबर एग्जाम है, अब आप मान के चलिए कि आपका बिल्कुल अब प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास अच्छा टाइम है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, जहां पर आपको पूरी जो स्ट्रक्चर्ड है यूनिट वाइज हर एक टॉपिक की जो डिटेल क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इतना ज्यादा डिटेल कोर्स आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं आप उनसे फीडबैक जरूर अपना ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली 20% डिस्काउंट अभी आपको दिया जा रहा है। RAM20 कोड यूज करते हैं और फाइनल आंसर की के बाद आपको अंदाजा लग ही जाता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, क्योंकि इसके बाद भी अगर आप लेट करते हैं तो बहुत ज्यादा देर है जो दिसंबर एग्जाम के लिए हो सकती है आपका सिलेबस कंप्लीट कवर करने में। आप RAM20 कोड यूज करके 20% डिस्काउंट ऑफर भी अवेल कर सकते हैं। अब तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो अगस्त 2024 में जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था उसके लिए रह सकता है। पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ, ये कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स ने जितना फीडबैक दिया है, अब आप जानते हैं कि स्टूडेंट किस तरह का फीडबैक देते हैं, बट काफी सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पर्सनली कनेक्टेड हैं, जो अक्सर अपना स्कोर शेयर करते हैं या कैसा पूरा रहा था, और क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर भी है तो पूरा एनालाइज कर लिया है पेपर वन में कितना स्कोर है, पेपर टू का कितना स्कोर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरी तरफ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो अराउंड 198 टू 204 के बीच में हमारा कट ऑफ रह सकता है। और अगर नेट की बात करें तो 172 टू 178। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 154 टू 162 नेट का कट ऑफ रह सकता है। जीआरएफ में 190 टू 194 के अराउंड हमारा रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस काफी हद तक सेम रहता है, तो 154 टू 160। और जीआरएफ की अगर हम लोग देखें 188 टू 192 के अराउंड आपका कट ऑफ रह सकता है। सिमिलरली एससी एसटी की बात करें, एससी कैटेगरी के लिए 142 से 150 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेट का कट ऑफ, एंड 174 टू 180 जीआरएफ का कट ऑफ हो सकता है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 136 टू 148, एंड जेआरएफ कैटेगरी में बात करें तो 168 टू 172। और ये जो कट ऑफ है इसमें प्लस माइनस टू 2 से 4 मार्क्स का जो मार्जिन है वो आप लेके चल सकते हो। अब ये जो कट ऑफ है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो दिसंबर 2023 एग्जाम था उसके कंपैरिजन में जो अगस्त एग्जाम है वो डेफिनेटली काफी अच्छे लेवल का था। टफ भी हम लोग बोल सकते हैं, अच्छे लेवल का पेपर था। तो दिसंबर से आपके जो कट ऑफ है डेफिनेटली लो जाने के चांसेस। अब कट ऑफ हाई जाने के हमारे इस बार दो मेन कारण हो सकते हैं। एक तो काफी सारे क्वेश्चन से ड्रॉप हुए। अब काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम ड्रॉप क्वेश्चन क्या, वो क्या चीज है। तो देखो, ड्रॉप क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन अगर ड्रॉप हुआ है तो जिस भी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है सभी को उनके मार्क्स मिल जाएंगे। सपोज पहले आपने ऑप्शन 2 टिक किया था किसी क्वेश्चन का और प्रोविजनल आंसर की में उसका आंसर 3 था, तो उस केस में आपको आंसर नहीं, मतलब जो 2 मार्क्स है उस क्वेश्चन के नहीं मिल रहे थे। बट क्योंकि अब उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया तो आपको भी वो क्वेश्चन है जिसका पहले आपका आंसर गलत था उसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो ड्रॉप क्वेश्चन है उसके मार्क्स सभी को मिल जाते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा हाइक है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मेरा जो कट ऑफ है वो अराउंड 198 टू 204 रह सकता है जेआरएफ में। प्लस माइनस आप लेके चल सकते हो, 204 प्लस जाना थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है, बट मेरे अकॉर्डिंग 200 प्लस जेआरएफ का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरा, कट ऑफ हाई जाने का ये रीजन भी हो सकता है क्योंकि इस बार जो थर्ड कैटेगरी है, पीएचडी कैटेगरी भी हमारी इंक्लूड की गई है, जिसका अभी तक एनटीए ने कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि किस तरह से यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है या किस रेंज में कितने परसेंट स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपका जो जेआरएफ कैटेगरी का कट ऑफ है थोड़ा सा हाइक कर सकता है। अब बाकी जो फाइनल कट ऑफ है वो तो एनटी ही बता सकता है। तो ये मेरी अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हो सो वेल एंड गुड है। इससे अगर अब भी आप स्कोर कर रहे हो तो बिल्कुल मान के चलिए कि 100% आपका हो जाएगा और इसके अराउंड आपका जो कट ऑफ है रह सकता है। बाकी जो दिसंबर एस्पिरेंट्स हैं आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर एनटीए चाहे तो एनटीए इस बार कुछ भी कर सकता है। तो आप मान के चल सकते हो कि शायद दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो जाए या फिर जैन फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो सकता है, या फिर हमारा मतलब इस अराउंड आपका
जो एग्जामिनेशन है हो सकता है। तो अभी से अपने अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए। यूट्यूब क्लासेस मेरे आपके लिए होती हैं 3 PM पर, तो उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग ज़रूर मुझे अपना स्कोर है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो उस अकॉर्डिंग भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से आगे चीज़ें रहेंगी। एंड होपफुली हमारा जो रिजल्ट है वो भी इस वीक में देखने को मिल जाए, मंडे एंड ट्यूसडे तक, तो काफ़ी एटलीस्ट ये चीज़ खत्म हो तो दिसंबर पे हम लोग फोकस कर पाए। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। बाकी जो भी दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, RAM20 कोड यूज़ करके 20% डिस्काउंट ऑफर भी आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।